Hi, in this part, I am going to discuss few problems of projectile motion. फर्स्ट प्रॉब्लम ये आपके पास में है, इसमें एक पार्टिकल को यू स्पीड से यू की वैल्यू गिवन है 20 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्ट किया गया और उसके बाद में एक ट्यूब जो कि 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है उस पर ये एंटर कर जाता है अलोंग द एक्सेस। इसका मीनिंग रहा अपने पास में कि जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो ये ट्यूब अगर 37 डिग्री पे इंक्लाइन है दैट मीन्स अपने पास में ये पार्टिकल यहाँ पे जब एंटर करेगा तो ये देखिएगा ये एंगल 37 है तो ये भी कितना रहेगा 37 हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो इनिशियली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी एग्जैक्टली यहाँ पे होनी चाहिए नेट वेलोसिटी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो ये एंगल अगर अपने पास में 37 है तो ये एंगल भी कितना होगा 37, दैट मीन्स वेलोसिटी 37 डिग्री एंगल बनानी चाहिए। चलिए इसको हम बहुत सिंपल वे में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक तो वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कितना होगा 20 यू की वैल्यू गिवन आपको 20, तो ये तो 20 का कोस 53 आपका 12 रहेगा। देखिएगा वर्टिकल डायरेक्शन की हेल्प से अगर देखें तो मैंने मान लिया कि ये जो हाइट है पॉइंट ए की वो कितनी है वाई है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास में 37 डिग्री एंगल बना रही है, इसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज रहता है तो मैंने इसका यूज किया। चलिए यहाँ पे ये एंगल 37 बना रहा था पॉइंट ए पे, ये एक्चुअल में पॉइंट ए की सिचुएशन है। ये पॉइंट ए पे जब हम देख रहे हैं देन पॉइंट ए पे 37 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी वी एक्स होगी, वेलोसिटी वी वाई, ये एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो tan 37 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वी वाई अपॉन वी एक्स, तो ये वी वाई अपॉन वी एक्स कितना आ गया tan 37 3/4। वी एक्स आपका अनचेंज रहेगा वो 12 ही रहेगा, तो ये वी वाई कितना आ गया 9। अब हम अप्लाई कर सकते हैं हाइट कैलकुलेट करना है। हमें वाई की इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना होगा 20 का इधर साइन 53 वो कितना हो जाएगा 16 और आफ्टर सर्टेन टाइम जब वो वाई हाइट पे तब कितना हो गया 9, ये कैलकुलेट कर लिया। तो थर्ड इक्वेशन लगाया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वर्टिकल डायरेक्शन पे वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया तो वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ए वाई वाई में एक्सेलेरेशन इंटू वाई। इस वैल्यू को जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे चलिए मैंने डायरेक्शन के साथ पुट किया तो यहाँ पे डाउनवर्ड था, यहाँ पे अपवर्ड था। तो ये आपके पास कितना रहा 9 स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस 2g इंटू वाई 81 256 माइनस 20y। यहाँ से y को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ गई 35/4। ये देखिएगा 175/20। यहाँ पे अपने पास ट्यूब बेसिकली ये थी, इसका लेंथ l गिवन है, इसमें ये वाला हाइट y है तो l और y में मैं रिलेशन बना सकता हूँ साइन 37 डिग्री की हेल्प से। तो साइन 37 डिग्री कितना होगा y बाई एल, एल कितना हो जाएगा y डिवाइडेड बाई साइन 37, साइन 37 इज 3/5 जो कितना हो गया 5y/3। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिएगा y की वैल्यू पुट किया हमने 35/4, तो ये कितना होगा 35/4 इंटू 5/3। फिर हमें आंसर चाहिए यहाँ पे 3l का। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेट करना था कि 3l की वैल्यू क्या होगी। तो 3l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35, 3 कैंसिल हो जाएगा 35 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 43.75 मीटर ये निकल के आएगा। क्वेश्चन को आप अगेन देख सकते हो, यहाँ पे अपने को अगर पाइप का लेंथ l है देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3l। देखिएगा एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसमें एक पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ से। तो पार्टिकल का जो एक्चुअल पाथ हो ये यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा गया कि पार्टिकल को कुछ एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया था, बट एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया गया है। ये ट्राइंगल, वो ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल बन रहा है वो आपको गिवन है 45 डिग्री और ये एंगल गिवन है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ये मेंशन है यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3, ट्राइंगल में ऐसा है। तो एक्चुअल पार्टिकल का पाथ ये है, बट एक ट्राइंगल हमने बनाया यहाँ पे ए बी सी। ये एंगल 45 डिग्री गिवन है, ये एंगल की वैल्यू गिवन है tan इनवर्स 1/3। और ये अपने पास में अब देखते हैं यहाँ पे रिलेशन बनाना था अपने को, एक वैल्यू कैलकुलेट करने के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा था देन 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन है टू बेस एंगल्स BAC एंड BCA आर 45 डिग्री एंड tan इनवर्स 1/3। तो आपको कैलकुलेट करना था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिएगा तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए मैंने ट्राई किया कि ये अपने पास में है, मैंने कंसिडर किया कि ये डिस्टेंस x1 है, ये y है और ये डिस्टेंस x2, x1 प्लस x2 बेसिकली रेंज है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करता हूँ मैंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया, फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने θ1 मान लिया, इस एंगल को θ2 मान लिया। तो ये θ1 की वैल्यू एक्चुअल में गिवन है कितना 45 डिग्री और tan θ2 की वैल्यू गिवन है आपको 1/3। तो मैंने tan θ1 कैलकुलेट किया, कितना आ जाएगा y डिवाइडेड बाई x1, ये वैल्यू आ गई y/x1। tan θ2 अगर कैलकुलेट करूंगा तो y डिवाइडेड बाई x2,
यहाँ से रेंज कितना होगा x1 प्लस x2, तो x1 कैलकुलेट करूँगा तो y बाई टेन थीटा वन एंड 1/tan θ1 इज कोट थीटा, तो ये y कोट थीटा वन। ऐसे x2 कैलकुलेट करूँगा y डिवाइडेड बाई tan θ2 एंड वो हो जाएगा y इंटू कोट θ2। अब देखिएगा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री अप्लाई करते हैं, देन y इक्वल्स टू x tan θ, y इक्वल्स टू x tan θ 1 माइनस x डिवाइडेड बाई r, ये होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू y, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितने पे x पे, तो x की वैल्यू हो गई x1, y इक्वल टू x1 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई r, ये रहा यहाँ से। देखिएगा तो y डिवाइडेड बाई x1, ये क्वांटिटी एक्चुअल में कितनी हो गई tan θ1, तो इक्वल्स टू tan θ 1 माइनस x1 बाई r, यहाँ से इसको तो रिप्लेस कर दिया tan θ 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से x1 की वैल्यू फिर से कितना पुट कर देंगे हम, यहाँ पे x1 की वैल्यू y इंटू कोट θ1 पुट कर सकते हैं। ये देखिएगा इधर हमने पुट किया कि tan θ1 कितना हो जाएगा, tan θ 1 माइनस y इंटू कोट θ1, और रेंज कितना था x1 प्लस x2, y इंटू कोट θ1 प्लस y इंटू कोट θ2। यहाँ से y अपने पास कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, tan θ1 इक्वल टू tan θ 1 माइनस कोट θ1 अपॉन कोट θ1 प्लस कोट θ2। इवन इस टाइप के प्रॉब्लम को हम एक रिजल्ट की फॉर्म में याद रख सकते हैं। इसको फर्दर जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे एक रिजल्ट निकलता है, अगर फर्दर सोल्व करके इसको देखेंगे देन आपके पास निकलता है कि tan θ1 प्लस tan θ2, इसकी वैल्यू निकलती है आपके पास में tan θ के इक्वल, तो इसको एज ए रिजल्ट भी हम याद रख सकते हैं। चलिए अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया कि θ1 45 था, ये एंगल आपको यहाँ पे गिवन था, इस एंगल को मैंने θ1 लिया था, ये 45 है, ये एंगल को θ2 लिया था और tan θ2 1/3 हो गया। अगर अपने पास में θ1 45 डिग्री है, tan θ2 कितना होगा 1/3, तो कोट θ2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोट θ1 तो कितना होगा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे मैंने पुट किया 1 इक्वल्स टू आपका tan θ एज इट इज 1 माइनस कोट θ1, 45 डिग्री है तो कोट 45 1, कोट θ1 वो आपके पास फिर से 1, कोट θ2 3, ये पुट किया आपने 1 माइनस 1/4 हो गया। ये क्वांटिटी 1 इक्वल्स टू tan θ 1 माइनस 1/4, या 1 इक्वल टू 3/4 tan θ 4/3, या 3 tan θ कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 4/3 3। देखिए अगर आपको रिजल्ट याद हो यहाँ पे tan θ1 प्लस tan θ2 इक्वल टू tan θ, इसकी हेल्प से अगर मैं देखूंगा तो वहाँ पे क्या मिल रहा है tan θ1 दैट मीन्स tan 45 डिग्री प्लस दैट tan θ, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, tan θ2 इक्वल्स टू tan θ, यहाँ से कितना निकला 1, अच्छा ये tan θ2 की वैल्यू अपने पास में कितनी निकलेगी tan θ2 मैंने पुट किया तो 1, tan θ2 की वैल्यू कितनी थी 1/3 इक्वल्स टू tan θ, तो यहाँ से tan θ कितना निकल रहा है 4/3, और 3 tan θ कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपके पास में हो जाएगा अगेन आपका 4 हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट भी हम याद रख सकते हैं यहाँ पे।